परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, दुनिया के सभी संत महात्मा नाम सिमरन के अलावा इस एक और बात पर बहुत जोर देते हैं जो आगे आपको इस साखी में मालूम चलेगा। अगर संतों की इस बात को मान लिया जाए तो फिर हमें परमात्मा को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, बल्कि परमात्मा हमें ढूंढते हुए आएंगे। और ऐसा करने से हमारी बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हल हो जाती है। सात संगत जी, आज की ये साखी एक बहुत पैसे वाले सेठ की साखी है। सेठ मुंबई में एक बहुत बड़ा व्यापारी था। सेठ के पास धन संपत्ति, व्यापार, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक ये कि सेठ को भगवान पर विश्वास नहीं था। सेठ एक बहुत बड़ा नास्तिक था। सेठ को लगता था कि जो कुछ होता है वो इंसान अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर कर पाता है। सेठ सोचता था कि भगवान नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है। सेठ के घर वाले सब लोग भक्ति करने वाले लोग थे। सेठ के घर में एक बहुत प्यारा मंदिर भी था जहाँ सेठ की पत्नी और सेठ की माँ हर रोज़ पूजा किया करती थी। सेठ की पत्नी और सेठ की माँ सेठ को बहुत समझाती थी कि प्रभु की मर्जी के बिना इस संसार में पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन सेठ तो एक नास्तिक था, इसीलिए वो इन सब बातों को नहीं मानता था। सेठ की बूढ़ी माँ सेठ को हमेशा यह कहा करती थी कि एक दिन वो मालिक खुद तुझे अपने होने का सबूत देगा, उसके बाद तेरी सोच अपने आप बदल जाएगी। सेठ का व्यापार दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा था। सात संगत जी, जब इतना सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो बड़े से बड़े भक्ति करने वाले लोग भी उस मालिक को भूल जाते हैं। तो ये सेठ तो वैसे भी नास्तिक था। एक बार सेठ अपने ऑफिस में बैठा था और अचानक सेठ की तबीयत बिगड़ गई और उसने अपने एक वर्कर को कहकर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करवाई और उसी समय ऑफिस से निकलकर डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर ने सभी टेस्ट किए लेकिन हर तरह की रिपोर्ट नॉर्मल थी। डॉक्टर ने सेठ को बताया कि आप एकदम फिट हैं। तो ये सुनकर सेठ खुश हो गया और फिर कहने लगा कि डॉक्टर साहब, मुझे एक दो दिन से बेचैनी हो रही है, उसके लिए कुछ स्ट्रेस कम करने की दवाई दे दो। डॉक्टर ने सेठ को स्ट्रेस के लिए दवाई लिख दी और सेठ दवाई खरीद कर वहाँ से सीधा घर आ गया और रात का खाना खाकर और फिर दवाई खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। लेकिन बेचैनी इतनी थी कि सेठ को नींद ही नहीं आ रही थी। सात संगत जी, इतने बड़े व्यापार के मालिक को स्ट्रेस होना एक आम बात होती है, लेकिन सेठ की स्ट्रेस आज पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा थी। दवाई का भी कुछ खास असर नहीं हो रहा था। देखते ही देखते आधी रात हो गई। सेठ ने घड़ी में टाइम देखा तो अब रात के 2 बज चुके थे। अब सेठ को अपने कमरे में घुटन होने लगी और वो कमरे से बाहर अपने घर में बने बगीचे में बैठ गया। वहाँ भी सेठ को चैन नहीं मिला तो सेठ ने गाड़ी निकाली और अपने शहर की सड़कों पर गाड़ी लेकर निकल पड़ा और समुंदर के किनारे जाकर गाड़ी रोक दी और गाड़ी से उतरकर समुद्र के किनारे जूते उतारकर रेत पर टहलने लगा। तभी वहाँ एक बंदर आ गया और उसने सेठ का एक जूता उठा लिया। सेठ ने जूता वापस लेने की कोशिश की लेकिन बंदर वहाँ से भागने लगा। तो सेठ भी बंदर के पीछे भागा और बंदर वहाँ से कुछ ही दूरी पर बने एक झुग्गी झोंपड़ी वाले इलाके में पेड़ पर चढ़ गया। सेठ ने अपनी कार से एक बिस्किट का पैकेट निकालकर बंदर की ओर उछाला तो बंदर ने जूता नीचे फेंक दिया। अब जैसे ही सेठ जूता पहनने लगा तो सामने वाली झोंपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी अम्मा के भगवान को रोते हुए अरदास करने वाली आवाज़ें आने लगी। सेठ ने घड़ी में टाइम देखा तो हैरान रह गया क्योंकि तब 3:30 बज चुके थे और सेठ हैरान था कि आधी रात को भला कोई रोते हुए अरदास क्यों कर रहा है। सेठ के मन ने कहा कि वहाँ से वापस अपनी कार में चला जाओ, लेकिन सेठ के अंदर से आवाज़ आई कि झोपड़ी के अंदर देखूं कि वो बूढ़ी औरत क्यों रो रही है। तो सेठ ने अपने अंदर की आवाज़ सुनी और झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो सेठ ने अम्मा के अलावा उस घर में एक 9-10 साल के बच्चे को बीमार हालत में देखा। तो सेठ ने कहा कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और रोने की आवाज़ सुनकर मैं यहाँ चला आया।
तो जब सेठ ने रोने का कारण पूछा तो अम्मा कहने लगी कि ये मेरा पोता है और ये पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा है। अब डॉक्टर ने 25,000 का खर्चा बताया है। मैं बहुत गरीब हूँ, दूसरों के घर का काम करके बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। 25,000 रुपये कहाँ से लाऊंगी? इसके माँ बाप भी दुनिया में नहीं हैं। मेरे पोते के अलावा मेरा और कोई नहीं है। फिर आगे अम्मा ने बताया कि मैं कभी कभी एक गुरुद्वारे में जाती हूँ। वहाँ मैंने किसी महापुरुष को कहते सुना था कि अमृत वेले प्रभु का नाम जपने से हर मुश्किल का हल हो जाता है। वो कह रहे थे कि अमृत वेले में की गई अरदास को मालिक ज़रूर सुनता है। इसीलिए मैं इस समय प्रभु से अरदास कर रही थी कि प्रभु आएं और मेरे बीमार पोते का इलाज करवा दें। ये सुनकर उस सेठ के होश उड़ गए और वो सोचने लगा कि इसका मतलब ये सारा खेल परमात्मा ने ही रचा है कि कैसे आज मुझे इतनी बेचैनी हुई, कैसे मैं घर से निकलकर इस झोंपड़ी तक पहुंच गया। सेठ की आंखों में से आंसू आ गए। सेठ को अपनी माँ के वचन याद आने लगे। उसकी माँ अक्सर कहती थी कि एक दिन वो मालिक खुद तुझे उसके होने का सबूत देगा। सेठ की आंखों से भगवान पर विश्वास के आंसू बहने लगे और सेठ के मन में जो बेचैनी चल रही थी वो भी दूर हो गई। उसके दिमाग में बार बार पूरा मंजर घूमने लगा कि कैसे उसकी आज तबीयत बिगड़ी और कैसे स्ट्रेस की दवाई के बाद भी नींद नहीं आई। फिर वो अपने घर से निकला और एक बंदर ने जूते को इसी झोंपड़ी के आगे गिराया। सेठ ने घड़ी में टाइम देखा, तब तक सुबह के 3:45 बज चुके थे और सेठ ने अपने मोबाइल से अस्पताल में फ़ोन किया और डॉक्टर से उसी समय की अपॉइंटमेंट बुक की। फिर सेठ ने बच्चे को उठाया और अपनी कार में बिठाकर अम्मा और बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच गया और डॉक्टर से कहने लगा कि इस बच्चे के इलाज में जितना भी खर्च आएगा वो मैं दूंगा। इधर बूढ़ी अम्मा को भी उस महापुरुष की बात पर विश्वास हो गया जिन्होंने अम्मा को कहा था कि अमृत वेले अरदास करने से चमत्कार होते हैं। बच्चे का पूरा इलाज करवाने के बाद सेठ ने अम्मा को अपने ऑफिस में नौकरी दे दी और बच्चे की पढ़ाई का खर्चा भी खुद उठाया। साथ संगत जी, इसीलिए अमृत वेले को सबसे उत्तम समय कहा गया है। इस वेले जब हम उस मालिक का ध्यान लगाते हैं तो हमारा कनेक्शन मालिक के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाता है, क्योंकि इस समय हमारे मन में बहुत ज़्यादा विचार नहीं होते और मन खाली होता है। और जब एक अभ्यासी का कनेक्शन मालिक से जुड़ जाता है तो मालिक उस जीव की अरदास को ज़रूर पूरा करता है। सद्गुरु कहते हैं अमृत वेले किया गया भजन सिमरन बाकी समय में किए गए भजन सिमरन से बहुत ज़्यादा लाभ देता है। अमृत वेले में अभ्यासी की सूरत बहुत जल्दी चढ़ने लगती है। साथ संगत जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मिलेंगे फिर एक नए दिन एक नई साखी के साथ। अगर आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम हर रोज़ बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियाँ अपलोड करते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।